एस की कहानियाँ। कहानियों का एक प्यारा खजाना। एक जमाने की बात है, एक गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे जिनका नाम था चिंटू और मिंटू। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे, पर शरारत में एक से बढ़कर एक। उनकी हरकतों से न सिर्फ उनके माता पिता बल्कि पूरा गांव परेशान था। चिंटू, जरा पानी का एक ग्लास ला दो। मिंटू से कह दो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं क्यों लाऊं? मैं भी तो पढ़ाई ही कर रहा हूँ माँ। माँ पानी का गिलास लेने आती हैं और देखती हैं कि दोनों खेल रहे हैं। एक पानी का गिलास देने से भी इनकार कर रहे हो और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। कब खत्म होंगी तुम्हारी शरारतें? दोनों बस हंसने लगे। स्कूल में एक बार उन्होंने अपने दोस्त के टिफिन का डिब्बा चुरा लिया और उसमें पत्ते भर दिए। मेरा समोसा कहाँ गया? मेरे डिब्बे में तो बस पत्ते हैं। चिंटू और मिंटू दूर खड़े हंस रहे थे। चिंटू मिंटू इधर आओ। क्यों किया सब? आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे पिताजी को सब बताऊंगा। रात को मास्टर जी ने सब शिकायत पिताजी से की। अगर अब से कोई भी शरारत की तो तुम्हें सजा मिलेगी। एक दिन चिंटू और मिंटू दौड़ते हुए आते हैं। मम्मी पापा, पास के गांव में बड़ा मेला लगा है। हमें मेले में जाना है, प्लीज। नहीं, तुम दोनों ने बहुत परेशान किया है। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। दोनों उदास होकर मेले की तरफ निकल पड़े। दूर से रंगीन रोशनी और झूले देखकर उनका मन बेचैन हो उठा। भाई, हम जुड़वा हैं, इसका फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, क्या सोचा है? सुनो, हम एक योजना बनाते हैं। योजना ये थी, चिंटू दुकानदार को बहकाएगा और मिंटू पैसे चुरा लेगा। अंकल, समोसे कैसे दिए? एक समोसा 20 रुपए का। अंकल, पास वाले चाचा आपको बुला रहे हैं। मैं तो उन्हें नहीं जानता। हाँ, उन्होंने ही कहा था कि आपको बुलाऊं। दुकानदार जैसे ही पास की दुकान की ओर चला गया, मिंटू ने मौका पाते ही चुपके से गले से सारे पैसे निकाल लिए और तेजी से भाग खड़ा हुआ। दुकानदार ने जैसे ही गले की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। गले में रखे पैसे गायब थे। अरे, सारे पैसे कहाँ गए? ओए लड़के, तूने पैसे चुराए क्या? नहीं, मैंने नहीं लिए। दुकानदार ने चिंटू की तलाशी ली, पर उसके पास पैसे नहीं मिले। चिंटू थोड़ी घबराहट के साथ वहीं से चला गया। तभी गांव के मुखिया वहां पहुंच गए और दुकानदार ने उन्हें सारी बात बताई। मुखिया जी, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। चिंता मत करो, मैं चोर को ढूंढ लूंगा। इस बीच चिंटू और मिंटू मेले में खूब मस्ती कर रहे थे। चोरी के पैसों से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। दुकानदार ने उन्हें साथ साथ घूमते हुए देखा। मुखिया जी, मैंने इन्हें अभी देखा है। जब चोरी हुई थी, वहाँ सिर्फ एक लड़का खड़ा था, लेकिन अब दोनों हैं। मुखिया ने दुकानदार की बात ध्यान से सुनी और फिर चालाकी से बच्चों की तरफ बढ़े। तुम दोनों कौन हो? कहाँ से आए और ये पैसे कहाँ से लाए? हम तो मेले में घूम रहे थे। हम तो मेले में घूम रहे थे। ये पैसे हमें मिले हैं। सच बताओ, वरना
हमें मेले में घूमना था। और खिलौने चाहिए थे। पिताजी ने पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने ये सब किया। बेटा, चोरी से कभी खुशी नहीं मिलती। सोचो, अगर तुम्हारा सामान कोई चुरा ले तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। हमें भी दुख होगा। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा अपने लिए चाहते हो। गलती मानना और दोबारा न करना ही सच्ची अच्छाई है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए मुखिया जी। मैं माफ करता हूँ, पर वादा करो कि आगे से शरारत नहीं करोगे। हम वादा करते हैं कि अब कभी भी ऐसी शरारत नहीं करेंगे और अच्छे बच्चे बन जाएंगे। बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में अब एक नया संकल्प जाग चुका था। सीख: गलती करने से बड़ा पाप है गलती छुपाना, और गलती मानकर उसे सुधार लेना ही इंसान की असली पहचान है।